बाघरिक धुरपलियों में नाच रहे हैं, बांदर गोणी पुंगड़ियों में, और मंत्री विधायक नाच रहे हैं डांस बारों में। नाच ये आज भी रहे होंगे, लेकिन पता तो हमें 24 साल बाद चलना हुआ। इसीलिए तो गैरसैंण में इनको मार्च के महीने में भी इतनी ठंड लगती है कि इस बारे में सवाल पूछने पर ये पत्रकारों को सलाह देते हैं कि अपने पिताजी को वहां भेजो। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों किसी नीतिगत बहस पर नहीं, बल्कि बार डांस जैसे विवाद पर अटक गई है। बयान, पलटवार, फिर सफाई, सियासत का पूरा मंच गर्म है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ सवाल। क्या यह मुद्दा सच में नैतिकता का है या सिर्फ राजनीतिक हथियार? क्या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप सच्चाई है या छवि को धूमिल करने की रणनीति? और आखिर जनता के असली मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, अंकिता, जंगली जानवरों के हमले, ये कहां गायब हो गए? इन तमाम सवालों की परतें खोलेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि राजनीति के इस डांस फ्लोर की असली कहानी अभी बाकी है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहले आप ये वीडियो देखिए। विवाद की असली जड़ यही वीडियो है। वीडियो में एक डांसर डांस कर रही है और सामने कुर्सी पर विराजमान हैं बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन। वही चैंपियन जो अपने नाम के आगे आज भी पूरे ठाठ से कुंवर लगाते हैं, जैसे लोकतंत्र नहीं अब भी रियासतों का दौर चल रहा हो। वैसे एक बार ये साहब उत्तराखंड को अपने प्राइवेट पार्ट पर रखने की बात कह चुके हैं, आपको याद होगा। देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाए करीब 80 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता शायद अभी भी राज दरबार की दहलीज से बाहर नहीं आ पाई है। वीडियो में दृश्य कुछ ऐसा ही है, मानो किसी पुराने महल में जलसा हो रहा हो, नाच गान चल रहा हो और सामने बैठे महाराज ठसक के साथ नोट लुटा रहे हों। यह सब देखकर अनायासी इतिहास की वे कहानियां याद आ जाती हैं, जहां राजा महाराजा दरबार में नर्तकियों पर इनामों की बौछार किया करते थे। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी की। बस फिर क्या था, मानो किसी ने राज सिंहासन को चुनौती दे दी हो। प्रतिक्रिया में शब्दों की ऐसी बौछार हुई जिसमें शालीनता और संयम की कोई जगह नहीं दिखी। तल्ख लहजा, तीखी भाषा और वही पुरानी अकड़, जैसे आलोचना नहीं राजद्रोह हो गया हो। यह पूरा घटनाक्रम एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों में है या फिर सोच और व्यवहार में भी उतर आया है? 80 साल बाद भी अगर कोई खुद को खानदानी राजा महाराजा की तरह पेश करता है तो कल्पना कीजिए कि उनके सचमुच के राजपुरखे अपने समय में कैसे रहे होंगे। अब आप खुद देखिए ये वीडियो, जिसमें प्रणव सिंह के मुंह से फूल बरस रहे हैं। ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे शादी समारोह में जाना था दिल्ली,
तो मैंने अभी एक देखा टीवी पे कोई चैनल पे इंटरव्यू आ रहा था, उसमें कांग्रेस वाले सुरेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मेरे साथ विधायक रहे हैं वो साहब, और कई लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का चाल चरित्र है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन महिलाओं पे नोट उड़ा रहे हैं। अरे भैया तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, अकल पे जोर दे लो। हाँ भाई, याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने, मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था, और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे, तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता, हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो शर्म करो, कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है बे। हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में जब जैनी के बच्चा हो गया था हरक सिंह का, और हरक सिंह ने रो के रिजाइन करना पड़ा था रो धो के विधानसभा में। और ये जो मेंढक घूम रहा है, बलात्कार का मुकदमा है 2018 में नई दिल्ली में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में, और बराई महिला के साथ सेक्स पूरे वर्ल्ड में गई है वो। कुंवर प्रणव सिंह जैसे व्यक्तित्व का कंपैरिजन, अबे किस चीज में तुम पढ़े लिखे हो, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है 26 विषय जानता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का, उसमें मेरे से बहस करो। और दूसरी बात, फिजिकल फिटनेस 60 साल की उम्र में कोई चरित्रवान है? अरे तू ही आजा प्रदेश अध्यक्ष, तेरे में कितना दम है, मेरे बराबर एज का ही होगा तू। कितनी फिटनेस तेरे अंदर है, कितनी नॉलेज तेरे अंदर है, बता जरा मुझे। किसी भी कंपटीशन में आ, अंग्रेजी बोलने में आ गोदियाल, हिंदी बोलने में आ, उर्दू बोलने में आ, किसी में भी आ, बकवास मत करो। कांग्रेस की ओर से जिन लोगों ने प्रणव सिंह द्वारा डांसर पर पैसे लुटाने की आलोचना की, उनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल थे। फिर क्या था, राजा जी का पारा चढ़ गया। यह तो जहां पनाह की शान में गुस्ताखी जैसा था। तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, बल्कि 24 साल पहले की एक घटना का जिक्र बड़े ही तल्ख अंदाज में किया। इस वीडियो में प्रणव सिंह ने आरोप जड़ दिया कि गणेश गोदियाल उन्हें मुंबई में बार डांस दिखाने ले गए थे। आरोप भी ऐसा जिसमें राजनीतिक जवाब कम और निजी छींटाकशी ज्यादा दिखी। भाषा का स्तर तो जैसा इनका रहा है वैसा ही था। उस पर कुछ कहना शायद फिजूल है, क्योंकि शब्दों की तलखी में ये साहब कभी पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गणेश गोदियाल ने भी चुप रहने के बजाय अपना पक्ष सामने रखा। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया और उस 24 साल पुरानी घटना की सच्चाई बताई, जिसका हवाला प्रणव सिंह दे रहे थे अपने वीडियो में। गोदियाल का कहना है कि आधी अधूरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनके कहने का मतलब यह है, जबकि हकीकत कुछ और थी। अब जब आरोप और जवाब दोनों वीडियो के रूप में सामने हैं, तो तस्वीर को समझने के लिए जरूरी है कि पहले गणेश गोदियाल का वह वीडियो भी देखा जाए। आखिर सच किस ओर है, यह तय करने से पहले दोनों पक्षों को सुनना ही लोकतांत्रिक तरीका है। वाकया यह है कि 2002-03 की ही बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, 24-25 साल होने को हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कई विधायकों की वहां चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगी थी। उसमें संयोग ये था कि जिस फ्लाइट से हम लोग मुंबई उतरे उसमें बीजेपी के विधायक भी थे और कांग्रेस के विधायक भी थे। तो एयरपोर्ट पे हंसी मजाक में मुझे सभी विधायकों ने कहा, जब चूंकि मैं अपने घर के लिए जा रहा था, ये लोग बाकी अपने अपने होटलों में जा रहे थे, मैं अपने घर के लिए जा रहा था, मेरा घर था वहां। तो जाते हुए इन सब लोगों ने मुझे कहा कि अरे भाई, आप यहाँ के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हो, तो आपकी तरफ से तो एक पार्टी होनी चाहिए। उस समय राजनीति इतनी कड़वाहट भरी नहीं थी और बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा, दिन में सब प्रचार अपनी अपनी पार्टी का करते थे, लेकिन रात को अगर साथ में बैठ के खाना हो तो सब लोग खाना साथ में खाते थे। हो सकता है अभी भी हो ये चलन, मैं बहुत सालों से बीजेपी के विधायकों के साथ नहीं बैठा, लेकिन हो सकता है कि अभी भी हो ये चलन, लेकिन उस समय तो था ये चलन। बहरहाल एयरपोर्ट पे सबने ये कहते हुए मुझसे विदा ली, इस अपेक्षा के साथ कि मैं उन्हें एक अच्छी पार्टी दूं। 3-4 दिन के बाद कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, उनमें बीजेपी के विधायक भी हैं और उनमें हमारे साथी कांग्रेस के उस समय के विधायक भी हैं।
कि भाई आपने जो पार्टी देने की बात कही थी वो अभी तो ड्यू है। तो मैंने कहा ठीक है, आज शाम को ही आप मेरे यहाँ आइए और मैं आपको पार्टी देता हूं। तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं, घर पे नहीं पार्टी देनी है, आप बाहर पार्टी दीजिए, होटल में पार्टी दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने घर के नजदीक एक अच्छे होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी का आयोजन किया और उसमें बीजेपी के भी विधायक आए और हमारे साथी कांग्रेस के विधायक भी आए। ये सब खाना नहीं खाया था, बस शुरुआत ही हुई थी कि चैंपियन महोदय ने सबसे पहले कहा कि नहीं ये मजा नहीं आया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे? तो और सब लोगों ने पूछा, और भी लोगों ने पूछा कि कैसे क्या? तो बोले भाई बॉम्बे आए हैं, नाच वगैरह होना चाहिए और पार्टी का मतलब पार्टी, हम तो राजा है। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा करीब से, मेरी इनसे कोई ज्यादा करीबी वो नहीं थी, तो निश्चित रूप में सभी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था, तो मेरे एक मित्र थे वहां, मैंने उनको फोन किया वहीं से और मैंने कहा कि आप जरा रेस्टोरेंट में आ जाइए। तो वो रेस्टोरेंट में आए। मैंने कहा भाई मेरे साथी विधायक लोग आ रखे हैं, इनको एक पार्टी मैंने ड्यू है मेरी तरफ, जो कि अभी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ठीक नहीं लग रहा है। तो बोला, उन्होंने मुझे कहा कि किस तरह की पार्टी चाहिए। तो मैंने सब लोगों से कहा, तो सब लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा खुला हो, और तुम वो जो जिस तरह की पार्टी का लोग चाह रहे थे, तो वो मेरे मित्र ने मुझे बताया कि एक क्लब है, उस क्लब में चलते हैं, वहां खुला है, जिसको डांस करना है वो डांस फ्लोर पर जाकर डांस कर सकता है, जिसको खाना खाना है वो खाना खा सकता है, जिसको पीना है वो पी सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। वहां से काफी दूर वो क्लब था, वो हमें उस क्लब में ले गए। उस क्लब में जाने के बाद खाना पीना हुआ और खाना पीना होने के बाद कई महिला पुरुष डांस फ्लोर पे, उस क्लब में डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे। परमेश्वर साक्षी है कि गणेश गोदियाल और मेरे साथ अन्य विधायक भी, उसमें कांग्रेस के भी थे और बीजेपी के भी थे, कुछ विधायक जो सिर्फ खाना खाए, टेबल पे ही बैठे रहे, और कुछ ऐसे भी विधायक थे, मैं उनके नामों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे कि जो डांस फ्लोर तक गए, जिन्होंने डांस किया। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी अनैतिकता नहीं थी और उन्होंने डांस किया। उसके बाद आज 24 साल के बाद चैंपियन जी जो है वो मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने जो कहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं किसी का मुकाबला करना भी नहीं चाहता। जिस रूप में दुनिया जिसको जानती है, उसी रूप में दुनिया उसको जानती है। और बस तो युधिष्ठिर वाली बात यह है, मैं कहना ही चाहता हूं कि उस मीटिंग में मेरे सबसे आज के प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे, और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है? मैं चैंपियन के बारे में कुछ कहूं, चैंपियन मेरे बारे में कुछ कहे, इससे बेहतर है कि मैं उन्हीं के पाले में महेंद्र भट्ट जी को बोलता हूं कि वो भी उसमें थे, और वो बताएं कि क्या जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या सत्य थे। गणेश गोदियाल अपने वीडियो में कह रहे हैं कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखी थी, माहौल सामान्य था, खाना पीना था, लेकिन खुद प्रणव सिंह ने ही कहा कि कुछ डांस वांस होना चाहिए, और फिर काफिला डांस बार की ओर बढ़ गया। गोदियाल का दावा है कि सभी विधायक डांस फ्लोर पर नहीं गए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के कुछ विधायकों ने सिर्फ वहां जाकर खाना खाया। उन्होंने कहा कि वे खुद डांस फ्लोर पर नहीं गए थे, लेकिन यही कहानी थोड़ी रोचक हो जाती है। गोदियाल ये नहीं बताते कि आखिर कौन कौन डांस फ्लोर पर गया और कौन नहीं। नामों की सूची खुलकर सामने नहीं आई, और फिर उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया कि उस पार्टी में महेंद्र भट्ट भी थे, वही महेंद्र भट्ट जो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी कि उस 24 साल पुरानी पार्टी में जो गणेश गोदियाल ने दी थी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। अब सवाल यह है, क्या महेंद्र भट्ट डांस फ्लोर तक गए थे या नहीं? इस पर गोदियाल ने चुप्पी साध ली, और सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब उन्होंने पूरी कहानी की अधूरी सच्चाई बताई और बाकी पिटारा महेंद्र भट्ट के पाले में डाल दिया। यानी कि संदेश साफ था,
मैंने अपना हिस्सा बता दिया, अब बाकी सच महेंद्र भट्ट बताए। अब यह देखना तो वाकई दिलचस्प होगा कि महेंद्र भट्ट आगे आकर बाकी कहानी बताएंगे या नहीं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और मोड़ भी आया। जैसे ही डांस बार प्रकरण में प्रणव सिंह ने गणेश गोदियाल का नाम लिया, बीजेपी खेमे में से तुरंत आवाज उठी, गणेश गोदियाल इस्तीफा दो। माहौल गर्म हो गया, बयानबाजी होने लगी, नैतिकता की दुहाई दी जाने लगी। लेकिन जैसे ही गणेश गोदियाल ने अपने वीडियो में कह दिया कि उस पार्टी में तो महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे, तो बीजेपी खेमे में एकदम सन्नाटा छा गया। अब स्वाभाविक है कि महेंद्र भट्ट से दो सीधी अपेक्षाएं हैं। पहली, क्या वे डांस फ्लोर तक गए थे या गणेश गोदियाल और दूसरे विधायकों की तरह ही केवल खाने की मेज तक ही सीमित रहे। दूसरी, गणेश गोदियाल ने अपने वीडियो में जो बातें कही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अगर इन सवालों पर महेंद्र भट्ट चुप्पी साध लेते हैं तो राजनीतिक गलियारों में यही माना जाएगा कि गोदियाल एकदम सच बोल रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद से बड़ा सवाल कहीं और है। 26 साल पहले जिन सपनों, संघर्षों और बलिदानों के साथ उत्तराखंड बना, क्या आज वह राज्य उसी दिशा में बढ़ रहा है? जिन लोगों ने आंदोलन में लाठियां खाई, जेल गए, जान दी, क्या उनके सपनों का यही अंजाम होना था? और सबसे बड़ा संकट शायद ये है कि सवाल पूछने की संस्कृति कमजोर पड़ती जा रही है। जो भी कोई सवाल उठाता है उसे पहले कांग्रेसी वामी कहा जाता है, जैसे कांग्रेस और वामपंथी होना अपराध हो। फिर हिंदू विरोधी कहा जाता है और फिर देशद्रोही ठहराने में देरी कितनी लगती है इन लोगों को। ऐसे माहौल में सच बोलने वाले भी डरने लगे हैं। तो फिर विकल्प क्या है? डरकर चुप रहना और राज्य को गर्त में जाते हुए देखना, या फिर गालियों, आरोपों और जान तक के खतरे की परवाह किए बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर उत्तराखंड राज्य बनाने की कोशिश करना? सवाल असहज हैं लेकिन जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, सवालों से भी चलता है। और हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है सवाल पूछते रहना, न कि सवाल पूछने वालों को गाली देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, सरकार या धन्ना कुबेरों का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। भारी आर्थिक चुनौतियों और सीमित संसाधनों के बावजूद हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप साथ में खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आपका छोटा सा योगदान सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को मजबूत बना सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।